दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बाल मनोविज्ञान की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वृद्धि और विकास का चैप्टर ख़त्म करने के इस क्रम में आज हमारा ये वृद्धि और विकास का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, वृद्धि और विकास। और इस लेक्चर और इससे पहले वाला जो चैप्टर है, इस लेक्चर के साथ आपके 3 नंबर 2 से 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वृद्धि और विकास चैप्टर में कुछ रह नहीं गया, बस एक ही चीज़ रह गई कि हरलॉक ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसे छोड़ाया नहीं जा सकता। हरलॉक के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो विकास की 11 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 11 अवस्थाएं हैं, उन सबको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहली अवस्था है जन्म पूर्व अवस्था। ठीक है, जन्म पूर्व अवस्था। तो आप समझ ही रहे हैं ये अवस्था कौन सी होगी। तो ये अवस्था होगी आपकी गर्भधारण की अवस्था। ठीक है, जब आपकी माता आपको गर्भ में रखती हैं और उससे जन्म तक की अवस्था जन्म पूर्व अवस्था है। ठीक है, चलिए फिर जो अगली अवस्था है वो है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था आपको पता होना चाहिए कि रॉस ने शैशवावस्था 0 से 3 साल मांगी है, लेकिन हरलॉक ने शैशवावस्था को जन्म से दूसरे सप्ताह तक ही माना है। जन्म से 14 दिन तक शैशवावस्था मानी गई है। ठीक है, हरलॉक के अनुसार। फिर क्वेश्चन बनता है क्या कि हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था कितने समय की होती है, तो 14 दिन तक की होती है। ठीक है, तो 14 दिन के बाद क्या कौन सी अवस्था आती है, वो आती है बचपन अवस्था। ठीक है, बचपन अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है कि ये जो अवस्था है ये 14 दिन से 2 वर्ष तक चलती है। 2 वर्ष तक ये अवस्था चलती है, बचपन अवस्था। इसकी आपको टाइमिंग ही याद रखनी है, इसलिए टाइमिंग ही लिखवाई जा रही है। इसमें और कोई क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, ना बनने की ऐसी कोई ख़ास उम्मीद है। ठीक है, चलिए फिर आता है पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था। तो ये पूर्व बाल्य अवस्था जो है, ये अवस्था शुरू होती है, देखिए 2 वर्ष तक ये हो गया, तो 3 वर्ष के शुरू से 3 वर्ष के शुरू से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्य अवस्था चलती है। 6 वर्ष तक पूर्व बाल्य अवस्था चलती है, जबकि रॉस ने आरंभिक बाल्यकाल 3 से 6 को माना था, लेकिन हरलॉक ने पूर्व बाल्यावस्था मानी है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर आती है 5वीं अवस्था। 5वीं अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। अभी देखिए, उत्तर बाल्यावस्था जो है हरलॉक ने मानी है 6 से 10 वर्ष तक। 6 से 10 वर्ष तक मानी है लड़की की, और 6 से 12 वर्ष मानी है लड़के की। ठीक है, लड़के लड़की की अलग मानी है उन्होंने। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 मानी थी रॉस ने। ठीक है, इन्होंने भी 6 से 12 मानी है, लेकिन उन्होंने लड़के की मानी, और 6 से 10 मानी उन्होंने लड़की की। ठीक है,
उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, चलिए फिर फिर आती है यौवन अवस्था। ठीक है, यौवन अवस्था, जो अवस्था हमारी छठी अवस्था होगी, यौवन अवस्था। ठीक है, अब मतलब लड़कियों में यौवन जल्दी आता है, 10 वर्ष से शुरू हो जाता है, और लड़कों में 12 वर्ष से शुरू होता है। ठीक है, तो लड़की में 10 से 13 वर्ष यौवन वर्ष शुरू हो जाता है, और लड़कों में 12 से 14 वर्ष तक क्या चलता है, यौवन अवस्था चलती है। इम्पॉर्टेंट है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लेक्चर ले रहा हूँ, वरना कल ही आपका वृद्धि और विकास चैप्टर खत्म हो सकता था। ठीक है, चलिए ठीक। फिर आता है पूर्व किशोर अवस्था, मतलब किशोर अवस्था से पहले की उम्र। पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था हर्लॉक ने मानी है 14 से 17 वर्ष। ठीक है, 14 से 17 वर्ष का बालक इन्होंने पूर्व किशोरावस्था में रख दिया है, जो कि कह नहीं सकता हूँ कैसी बात है, क्योंकि 17 वर्ष का बालक किशोर ही नहीं हुआ है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो खैर पूर्व किशोरावस्था 14 से 17 वर्ष। फिर आती है उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा। अब अगर कहें कि किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा तब सही है। ठीक है, तो पूर्व किशोरावस्था 14 से 17, और उत्तर किशोरावस्था जो है वो मानी है हर्लॉक जी ने 17 से 21 वर्ष। ठीक है, 17 से 21 वर्ष तक के बालक को इन्होंने उत्तर किशोरावस्था में रखा है। ठीक है, जिसमें दल भक्ति की भावना होती है। ठीक है, ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो पिछला लेक्चर देखने की अति कृपा करें। फिर आती है पूर्व प्रौढ़ावस्था, जिसमें आप लोग तैयारी करने वाले, टीईटी की जॉब की आशा रखने वाले व्यक्ति हम और आप आते हैं। ठीक है, पूर्व प्रौढ़ावस्था, तो पूर्व प्रौढ़ अवस्था जो है वो 21 से 40 वर्ष का समय होता है। ठीक है, इसी अवस्था में अधिकतर लोगों की नौकरियां लगती हैं। ठीक, चलिए फिर 10वीं अवस्था है। 10वीं अवस्था है मध्य प्रौढ़ावस्था। मध्य प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में जो है नौकरी लग चुकी होती है, 40 की उम्र तक शादी और जितने भी घूमने फिरने के जितने भी काम हैं वो सब निपटा चुके होते हैं। तो मध्य प्रौढ़ावस्था में अब समझ आती है, और बच्चे और परिवार को समझने की उम्र है। ठीक है, 10वीं अवस्था। फिर आती है 11वीं अवस्था, 40 से 60 है। ठीक है, मध्य प्रौढ़ावस्था। उसके बाद आती है वृद्धावस्था, जब आप अपनी ज़िंदगी के हर कार्य कर चुके होते हैं और अब वृद्धावस्था में भगवान का नाम लेने का समय आ चुका होता है। 60 से मृत्यु तक वृद्धावस्था चलती है हर्लॉक के अनुसार। ठीक है, तो हर्लॉक ने 11 अवस्थाएं बांटी और हर एक अवस्था की एक अच्छी विवेचना करी। ठीक है, चलिए फिर देखिए, एक क्वेश्चन यूपी टेट में पहले कभी आया था, तो मैं इसे छोड़ना नहीं चाहूँगा। तो एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो आप कहेंगे 7 पाउंड का बच्चा होना चाहिए, पाउंड का बच्चा होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही
वृद्धि और विकास में इतना ही। डेफिनेशन मैंने आपसे जैसे बोला कि जैसे कुछ साइंटिस्ट ने वृद्धि और विकास की परिभाषाएं बताई, ठीक है, वृद्धि और विकास को परिभाषित किया। उन सब के मैं 3 या 4 लेक्चर अलग से लूँगा, जिसे आप वो रटने का काम है तो उसे मैं अलग से लेक्चर ले लूँगा। तो वृद्धि और विकास का चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, और इस चैनल को आप बड़ा बनाइए, ठीक है। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।